हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेकर आए हैं थेवेनिन्स थ्योरम पे आधारित। ठीक है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे थेवेनिन्स थ्योरम पे आधारित प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा थेवेनिन्स थ्योरम पे ये चौथा वीडियो है। जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं आप उन्हें वॉच कीजिए और उसके बाद में इसे देखिए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम दिया हुआ है। ठीक है, इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट flowing through 5 ohm resistor with the help of थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक है, थेवेनिन्स थ्योरम का उपयोग करके आपको क्या करना है कि 5 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली धारा को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपको सर्किट गिवन होगा। ठीक है, और इसमें दिया है कि 5 ओम के रजिस्टर में बहने वाली धारा को फाइंड कीजिए। तो चलिए हम इसका थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, जिसमें हम सबसे पहले यहाँ पर जो सर्किट ड्रॉ करने वाले हैं उसमें क्या करेंगे, रजिस्टर को ओपन सर्किट कर देंगे और इसके क्रॉस में हम वोल्टेज VTH को एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर VTH को फाइंड आउट करेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं सर्किट बनाने जा रहा हूँ जिसमें लोड रजिस्टर किसे माना जाता है, जिसके अक्रॉस में हमें जिस ब्रांच में हमें करंट को निकालना होता है हम उसे लोड रजिस्टर को मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या किया, ओपन कर दिया और हमने यहाँ पर इसके अक्रॉस में वोल्टेज मान लिया VTH। ठीक है, तो हमने एज्यूम कर लिया वोल्टेज VTH और यहाँ पर एज जैसे रजिस्टर हमारे लगे हुए हैं हम उसी प्रकार से यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आप देखेंगे यहाँ पे जैसे रजिस्टर लगे हुए हम वैल्यूज़ को भी लिख दिए। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 लूप बन गए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक लूप ये बन गया है और दूसरा लूप आपका यहाँ बन गया है। ठीक है, इसमें हम करंट I1 फ्लो मान लेते हैं और यहाँ पर हम I2 करंट को मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको लूप 1 और इसको लूप हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अप्लाई KVL इन लूप 1। ठीक है, तो हम 1 में KVL अप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ से हम इसमें हम इस लूप की बात कर रहे हैं, तो देखो यहाँ माइनस से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, माइनस से एंटर कर रही करंट वोल्टेज सोर्स में, तो हम इसको -25 ले लेंगे। फिर प्लस यहाँ वोल्टेज ड्रॉप लोगे 2I1, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप लोगे तो यहाँ पर 2 करंट फ्लो हो रही है, यहाँ से I1 आ रहा है और यहाँ से I1 और यहाँ से I2 जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ले लोगे +3I1 -I2। ठीक है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से आप इसको प्रॉपर वे में जमा लीजिए, 2I1 + 3I1 -3I2 बराबर 25। ठीक है, यहाँ से आप इसको ऐड कर लीजिए तो 2I1 + 3I1 आप 5I1 हो जाएगा, -3I2 इक्वल्स टू 25। इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए। फिर क्या करेंगे, अप्लाई KVL इन लूप 2। तो अब ये लूप 2 है आपका, इस लूप में हमें क्या करना है, KVL को अप्लाई करना है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर आपका I2 फ्लो हो रहा है, हमने यहाँ पर I2 मान लिया, इस ब्रांच पे I2 फ्लो होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ I2 फ्लो होगा, यहाँ भी I2 फ्लो होगा, यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आपका ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट यहाँ होने के कारण यहाँ पर इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं फ्लो होगी, 0 करंट फ्लो होगा। तो यहाँ से टोटल करंट यहाँ से I2 यहाँ से फ्लो होकर चला जाएगा। तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप लेंगे तो ये 1 है तो I2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें I2 फ्लो हो रही है, इसमें देखोगे तो 2I2, तो क्या हो जाएगा +2I2। इसके बाद में यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखोगे तो 2 करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, 2 करंट यहाँ पर फ्लो हो रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा 3I2 -I1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, आपका यहाँ पर देखोगे तो 2I2 और 2I2 यहाँ से 3I2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 3I2, इसके बाद में इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3I2 -3I1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3I1 -336I2, सॉरी ये प्लस रहेगा, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से आपकी 2 इक्वेशन मिल चुकी हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे
ठीक है। तो एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे और एलिमिनेशन मेथड के द्वारा हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें हमको I1 और I2 की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, जैसे हम I1 I2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो इसमें इसके क्रॉस में हम करंट फाइंड कर लेंगे। इसके क्रॉस जैसे ही करंट फाइंड हो जाएगा तो ये वोल्टेज किसके क्रॉस होगा, ये वोल्टेज जो होगा इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल आपका थेवेनिन वोल्टेज मिल जाएगा। जो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस में वोल्टेज मिलेगा वो इसके क्रॉस भी वोल्टेज सेम होगा, क्योंकि ये ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट होने के कारण यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो यहाँ भी कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। टोटल वोल्टेज ड्रॉप जो यहाँ का टोटल वोल्टेज ड्रॉप होगा वो थेवेनिन वोल्टेज के इक्वल होगा। इसीलिए हमारा यहाँ पर मेन उद्देश्य है I1 और I2 को फाइंड करना। जैसे ही I2 फाइंड हो जाएगा, इसमें बहने वाली धारा I2 है, I2 फाइंड हो जाएगा, I2 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होता है। यहाँ पर ओपन सर्किट है तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ पर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, इसलिए इसके क्रॉस वोल्टेज इसके क्रॉस वोल्टेज के बराबर होगा। ठीक है, चलिए हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से I1 को कैंसिल करेंगे तो 5 को इस 5 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 3 को हम इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 5। ओके, तो यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करो तो क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 5I1 माइनस 9I2 बराबर 75। इसी प्रकार से इक्वेशन 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर मिल जाएगा माइनस 5I1 प्लस 30I2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऐड कर दीजिए तो ये +15 -15 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपको 30 में से 9 माइनस करोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 21I2 इक्वल्स टू 75। तो I2 की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी 75 डिवाइडेड बाई 21। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको I2 इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 3.57 एम्पियर। ठीक है, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी 3.57 एम्पियर। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको I2 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, हमें I2 ही चाहिए था। देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर I2 यहाँ फ्लो हो रहा है, इस ब्रांच में आप देखोगे तो I2 फ्लो हो रहा है। और देखो जैसे कि ये ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट कारण यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। यहाँ पर कोई करंट ना फ्लो होने के कारण जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर होगा वही वोल्टेज ड्रॉप इसके VTH के इक्वल होगा। ठीक है, तो 2 ओम के क्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप VTH मतलब कि थेवेनिन वोल्टेज के इक्वल होगा। मतलब आप इसमें करंट निकाल लेंगे तो आपको VTH मिल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हमको I2 मिल गया है। ठीक है, अब VTH फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, I2 मल्टीप्लाई बाई 2 ओम रजिस्टर। ठीक है, ये 2 ओम रजिस्टर है, ये 2 ओम रजिस्टर से I2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर वोल्टेज निकल जाएगा और ये वोल्टेज VTH के इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको वैल्यू पुट करते हैं। 3.57 करंट है मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी 7.14 वोल्ट मिल जाएगी। तो थेवेनिन वोल्टेज आपको यहाँ से मिल चुका है। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको RTH फाइंड करना है, थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ये सर्किट को ड्रॉ करेंगे, जिसमें हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम इसमें क्या करेंगे कि ये इसको शॉर्ट कर देंगे और यहाँ पर इसको ओपन कर देंगे। ठीक है, तो जितने भी वोल्टेज सोर्स होते हैं हम उनको शॉर्ट कर देते हैं और जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारा लोड रजिस्टर है उसको हम क्या कर देंगे, ओपन करके वहाँ पर हम थेवेनिन रेजिस्टेंस को एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने थेवेनिन रेजिस्टेंस RTH एज्यूम कर लिया है। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर भी एक रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद में हम यहाँ पर क्या है, ये 4 ओम है। ठीक है, इसके बाद ये आपका 2 ओम है, इसके बाद में
ये आपका 3 ओम, ठीक है, और यहाँ पर आपका 2 ओम है और ये 1 ओम है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो आरटीएच को सॉल्व करने के लिए आप देखेंगे ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। जब इन दोनों को पैरेलल सॉल्व करोगे तो ये सीरीज में हो जाएंगे। जब ये सीरीज में हो जाएंगे तो फिर इनको आपको पैरेलल में सॉल्व करना होगा। तो इस तरह से आपको वैल्यू को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए ये दोनों क्या हैं, ये दोनों पैरेलल में हैं, मतलब 2 पैरेलल में है 3 से, ठीक है। और इसके बाद में जो ये वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू होगी इसके 1 के सीरीज में हो जाएगी, ठीक है। और जो इसके बाद में जो ये वैल्यू आएगी इसको आप पैरेलल सॉल्व करोगे, इसके साथ सीरीज हो जाएगा। फिर इसके बाद जब ये सीरीज में जब ऐड कर लोगे तो टोटल ये वैल्यू मिलेगी, ये 2 के साथ में पैरेलल हो जाएगी। किसके साथ पैरेलल हो जाएगी, 2 के साथ में, ठीक है। और फिर 4 को लास्ट में आपको सीरीज में जोड़ देना है। तो कुछ इस तरह से होगा, 2 3 के पैरेलल है और जो 2 3 के पैरेलल है इसके सीरीज में कनेक्टेड है। तो आप यहाँ सॉल्व कर लोगे, जब यहाँ से वैल्यू मिलेगी, ये वाली वैल्यू, इन तीनों रेजिस्टेंस से जो वैल्यू मिलेगी वो 2 के साथ पैरेलल हो जाएगी, इस 2 के साथ पैरेलल हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको 4 के साथ में सीरीज में इसको जोड़ देना है, ठीक है। मैं एक साथ यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ठीक है। या आप चाहो तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे आप, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 3, 2 + 3 + 1, इसके बाद में आपको यहाँ पर पैरेलल 2 सॉल्व करना पड़ेगा +4, ठीक है। तो यहाँ से आपको आरटीएच फाइंड हो जाएगा, ठीक है, आरटीएच फाइंड हो जाएगा यहाँ से आपको। तो जब इसको आप इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करोगे तो इन दोनों पैरेलल में तो ये मिल जाएगा आपको 1.2, फिर यहाँ से +1, ठीक है, और ये इसके साथ पैरेलल 2 हो जाएगा +4, ठीक है। आप जब इसे सॉल्व करेंगे आरटीएच यहाँ पर आरटीएच सॉल्व करेंगे तो ये आपका ये आ जाएगा 2.2 पैरेलल 2 + 4, ठीक है। इसके बाद में चलिए हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 2.2 × 2 डिवाइड बाई 2.2 + 2, ओके। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये यहाँ से आप देखेंगे तो इसको सॉल्व कर लेंगे, +4 आपको करना पड़ेगा, +4, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये जब सॉल्व करोगे आरटीएच तो यहाँ से आपको मिलने वाला है, इसको जब सॉल्व आप करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 1.04 + 4। तो यहाँ से आप देखेंगे 5.04 यहाँ से आपको आरटीएच मिल जाएगा। अब इसके बाद में क्या फाइंड करेंगे आप, आईएल फाइंड करेंगे, ठीक है। लोड करंट फाइंड करेंगे जो कि आपके 5 ओम के में बहने वाली धारा का मान है। तो IL = होता है अकॉर्डिंग टू थेवेनिन्स थ्योरम VTH/RTH + RL। यहाँ से आप फाइंड कर लीजिए। तो 7.14 VTH की वैल्यू है और RTH की वैल्यू आपने फाइंड किया है 5.04 + 5 आपका लोड रजिस्टर है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे, 7.14 डिवाइड बाई 10.04, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 0.71 एम्पियर, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक है। तो अब आप बता सकते हैं कि 5 ओम में 5 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली जो करंट का मान होगा वो कितना होगा, वो होगा 0.71 एम्पियर, ओके। थैंक यू।